हेलो दोस्तों, आज अगर तुम यह सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहते, तुम मजबूत पुरुष बनना सीखना चाहते हो। और सच यही है कि मजबूती शरीर से पहले सोच में पैदा होती है। आज का पुरुष सबसे ज्यादा वहीं कमजोर हो रहा है जहां उसे सबसे ज्यादा सख्त होना चाहिए, अपने फैसलों में, अपनी सीमाओं में और अपने आत्मसम्मान में। मजबूत पुरुष वह नहीं होता जो हर बात पर बहस करे, ऊंची आवाज में बोले या सामने वाले को दबाने की कोशिश करे। मजबूत पुरुष वह होता है जो शांत रहकर भी अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहे, जिसे किसी की स्वीकृति की भूख ना हो और जो अपनी दिशा किसी और की भावनाओं के भरोसे न छोड़े। पहली और सबसे जरूरी व्यावहारिक सलाह यह है कि अपनी जिंदगी का केंद्र खुद को बनाओ। किसी और के मूड, पसंद या नाराजगी के हिसाब से अपना दिन मत जियो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने निर्णय दूसरों की प्रतिक्रिया पर छोड़ दिए, उसी दिन तुमने अपनी ताकत गिरवी रख दी। मजबूत पुरुष अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण रखता है। वह कब उठेगा, कब काम करेगा, कब अपने शरीर और मन पर मेहनत करेगा, यह कोई और तय नहीं करता। दूसरी बात, हर बात पर सफाई देना बंद करो। जो व्यक्ति हर समय खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, वह अनजाने में यह मान लेता है कि उसका मूल्य सामने वाले की राय से तय होगा, जबकि सच्चाई यह है कि मूल्य शब्दों से नहीं, व्यवहार और अनुशासन से बनता है। तीसरी बात, अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो। यह तय करो कि तुम्हारे साथ किस तरह का व्यवहार स्वीकार्य है और किस तरह का नहीं। और जब कोई तुम्हारी सीमा लांघे तो चिल्लाओ मत, समझाओ मत, बस अपना रवैया बदल दो, क्योंकि मजबूत पुरुष चेतावनी नहीं देता, वह उदाहरण बनता है। चौथी बात, भावनाओं में बहकर फैसले मत लो। क्रोध, डर, लालसा या अत्यधिक लगाव, ये सभी अस्थायी हैं, लेकिन इन पर लिया गया निर्णय स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब मन अशांत हो तब रुकना सीखो, सोचो, लिखो और तब निर्णय लो। पांचवीं बात, अपनी मेहनत को शोर मत बनने दो। हर दिन क्या कर रहे हो इसकी घोषणा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति सच में आगे बढ़ रहा होता है उसके पास बताने का समय नहीं होता, और जो सिर्फ बताता रहता है उसके पास दिखाने को कुछ नहीं होता। छठी बात, समय और ऊर्जा को पवित्र समझो। हर बुलावे पर पहुंचना, हर बहस में कूदना और हर राय पर प्रतिक्रिया देना मजबूरी नहीं है। कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर चुप्पी और दूरी होती है। सातवीं बात, अपनी पहचान स्थिर रखो। अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग चेहरे पहनना कमजोरी है। मजबूत पुरुष हर परिस्थिति में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता। न वह जरूरत से ज्यादा झुकता है और न ही अनावश्यक अकड़ दिखाता है। आठवीं बात, संबंधों में आत्मसम्मान बनाए रखो। अगर तुम हमेशा देने वाले बन गए हो और सामने वाला केवल लेने का आदी हो गया है, तो वहां संतुलन टूट चुका है। और संतुलन भाषणों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में बदलाव से वापस आता है। नौवीं बात, अपने शरीर को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि कमजोर शरीर अक्सर कमजोर निर्णयों को जन्म देता है। रोज ऐसा कुछ करो जिसमें तुम्हें पसीना आए, थकान हो और तुम्हारा आलस्य हारे। 10वीं और आखिरी बात, अपनी सोच को महंगा बनाओ। सस्ती सोच तुरंत सुख चाहती है, लेकिन महंगी सोच आज अनुशासन अपनाकर कल स्वतंत्रता खरीदती है। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, जो मैं आज कर रहा हूं, क्या वह मुझे कल और मजबूत बनाएगा? याद रखो, मजबूत पुरुष किसी के खिलाफ नहीं चलता, वह खुद के पक्ष में खड़ा रहता है। वह किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता और न ही खुद को साबित करने की। वह बस अपने स्तर पर जीता है, अपनी शर्तों पर, अपनी जिम्मेदारियों के साथ। और जब तुम ऐसा करना सीख जाते हो तो लोग तुम्हें परखना बंद कर देते हैं, तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें साफ दिखने लगता है कि यह व्यक्ति अपनी जिंदगी की कमान खुद थामे हुए है। अगर तुम सच में मजबूत पुरुष बनना सीखना चाहते हो तो आज से एक ही काम करो, बहाने छोड़ो, अनुशासन अपनाओ और खुद से किए गए वादे निभाओ, क्योंकि दुनिया उसी पुरुष को गंभीरता से लेती है जो सबसे पहले खुद को गंभीरता से लेता है। स्टोइक लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर तुम सच में अपने आप को मजबूत पुरुष बनाना चाहते हो तो अब समय है कि तुम अपने अंदर छिपी कमजोरियों का सामना करो और उन्हें एक एक कर तोड़ दो। मजबूत पुरुष वह नहीं होता जो केवल दिखावे के लिए ताकत दिखाए, बल्कि वह है
जो हर परिस्थिति में स्थिर, आत्मनिर्भर और अपने निर्णयों में अडिग रहे। सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह यह है कि खुद से ईमानदार रहो। अपने आप से झूठ मत बोलो, चाहे कोई तुम्हारी आंखों में भरोसा करता हो या नहीं। ये जान लो कि तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी हमेशा तुम्हारा स्वयं का मन और आलस्य है, और जब तक तुम उस पर जीत नहीं पाओगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ऊंचा नहीं उठा सकती। दूसरी सलाह यह है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो। दुख, गुस्सा, ईर्ष्या या लालच, ये सभी इंसान को कमजोर बनाने वाले शस्त्र हैं, और जब तुम्हारा मन इन पर हावी होगा तो तुम्हारा शरीर भी थक जाएगा और तुम्हारे फैसले अधूरे, हताश और डर से भरे होंगे। तीसरी बात, अपने लक्ष्य को स्पष्ट और बड़ा रखो। छोटे लक्ष्य और मामूली काम कभी भी तुम्हें असली शक्ति नहीं देंगे। बड़े सपने देखो, उनकी योजना बनाओ और हर दिन उस लक्ष्य के एक छोटे कदम को पूरा करने का प्रयास करो, क्योंकि मजबूत पुरुष वही है जो अपने सपनों की ओर बिना हिचक के चलता है, बिना किसी बहाने के रुकता नहीं। चौथी, व्यावहारिक सलाह, अपने समय का मूल्य समझो। बेवजह की बातचीत, अनावश्यक सोशल मीडिया और दूसरों की राय में उलझना छोड़ दो। हर पल को ऐसे जियो कि जैसे वही पल तुम्हारे भविष्य को तय कर रहा हो। पांचवी बात, शारीरिक शक्ति को नजरअंदाज मत करो। मजबूत पुरुष का शरीर उसका किला है। उसे रोज व्यायाम, दौड़ और कठिन प्रशिक्षण के जरिए मजबूत बनाओ, क्योंकि जब शरीर मजबूत होगा तो मन भी दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। छठी सलाह, अपने अंदर की आत्मनिर्भरता को जगाओ। किसी पर निर्भर रहना छोड़ो, न धन के लिए, न समर्थन के लिए, न किसी की स्वीकृति के लिए। जब तुम स्वयं अपने लिए पर्याप्त बनोगे, तभी तुम्हारे सामने कोई चुनौती डराने वाली नहीं रहेगी। सातवीं बात, अपनी गलतियों से भागो मत। हर गलती तुम्हारे अनुभव को मजबूत करती है, और मजबूत पुरुष वही है जो गिरकर उठता है, रोकर समय गंवाने के बजाय सीखता है और अगली बार अधिक मजबूत बनकर खड़ा होता है। आठवीं सलाह, हर दिन खुद को चुनौती दो, नई चीजें सीखो, नए कौशल अपनाओ और खुद को उस व्यक्ति से बेहतर बनाओ जो तुम कल थे, क्योंकि स्थिरता और आराम केवल आलस्य को जन्म देते हैं और आलसी पुरुष कभी मजबूत नहीं बन सकता। नौवीं बात, अनुशासन को अपना धर्म बनाओ। जब तुम अपने दिन, अपनी आदतें, अपने विचार और अपने कर्म अनुशासित रखोगे, तो जीवन में कठिनाइयों का सामना भी तुम सरलता से कर पाओगे। 10वीं और अंतिम व्यावहारिक सलाह इस हिस्से की, अपने दिल और दिमाग को एकजुट रखो। ये समझो कि मजबूत पुरुष वह नहीं है जो केवल शरीर से ताकतवर हो, बल्कि वह है जो अपने दिल की संवेदनशीलता और दिमाग की कठोरता को संतुलित कर सके, जो अपने भीतर का डर, चिंता और असुरक्षा पहचान सके और उसे मात दे सके। यह सीख सिर्फ किताबों से नहीं आती, यह केवल अनुभव और स्वयं पर कठोर अभ्यास से आती है। इसलिए आज से ही अपने आप को चुनौती दो, अपनी आदतों को सुधारो, हर दिन अपने अंदर की कमजोरी को एक एक कर तोड़ो और याद रखो कि असली मजबूत पुरुष वही है जो अकेले खड़ा रह सकता है, अपने फैसले खुद ले सकता है और किसी की अनुमति या स्वीकृति का इंतजार नहीं। अगर तुम सच में अपने आप को मजबूत पुरुष बनाना चाहते हो, तो अब समय है कि तुम अपने चारों ओर के शोर, लोगों की राय और दुनिया की नकली उम्मीदों से दूरी बनाना सीखो, क्योंकि असली ताकत वही पुरुष पा सकता है जो अपने दिमाग और जीवन में स्पष्ट सीमाएं खड़ा करता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भीड़ से अलग रहना सीखो। हर आदमी तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं, लेकिन हर आदमी तुम्हारे ध्यान और ऊर्जा को चूस सकता है। इसलिए अपने आसपास सिर्फ उन लोगों को रखो जो तुम्हारे लक्ष्यों को समझते हैं और तुम्हें ऊंचाइयों की ओर धकेलते हैं, न कि तुम्हें उलझनों और मतभेदों में फंसाते हैं। दूसरी बात, अपना स्तर खुद तय करो। यह मत देखो कि दूसरे कितने सफल हैं या उनका जीवन कैसा है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अनुशासन पर निर्भर है। किसी की तारीफ या आलोचना तुम्हें प्रभावित न करे, क्योंकि मजबूत पुरुष वह है जो अपने मानक खुद तय करता है और उन्हें बिना डर के अपनाता है। तीसरी, व्यावहारिक सलाह, स्त्रियों के साथ व्यवहार में अपने फ्रेम को बनाए रखो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कठोर या बेरहम होना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी भावनाएं और निर्णय
किसी के प्रभाव में ना आए। तुम अपनी सीमाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार ही बातचीत करो। अपने आत्मसम्मान और उद्देश्य के साथ समझौता मत करो। चौथी बात, अपने आसपास के माहौल को नियंत्रित करो। अनावश्यक नकारात्मकता, ड्रामे और विवादों से दूरी बनाओ, क्योंकि तुम जितना अधिक शांति और स्पष्टता के साथ रहोगे, तुम्हारी मानसिक ताकत उतनी ही बढ़ेगी। पांचवी सलाह, अपने आप में विश्वास जगाओ। किसी के भरोसे नहीं, किसी के समर्थन पर नहीं, बल्कि अपने अनुभव, अपने प्रयास और अपने निर्णय पर विश्वास रखो। और जब तुम यह विश्वास कायम कर लोगे तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। छठी बात, निरंतर सीखते रहो और खुद को बेहतर बनाओ। मजबूत पुरुष कभी स्थिर नहीं बैठता। वह हर दिन अपने कौशल, सोच और मानसिक क्षमता को बढ़ाता है। चाहे वह शारीरिक प्रशिक्षण हो, नई तकनीकें सीखना हो या मानसिक अभ्यास, हर दिन अपनी ताकत में इजाफा करो। सातवीं बात, अपने आसपास की महिलाओं के साथ अपने व्यवहार में संतुलन बनाओ। उन्हें आदर दो, लेकिन उन्हें अपनी भावनाओं या निर्णयों का केंद्र न बनाओ। मजबूत पुरुष कभी किसी के मूड, भावनाओं या अपेक्षाओं पर निर्भर नहीं होता। वह अपने स्तर पर खड़ा रहता है और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है। आठवीं, व्यावहारिक सलाह, साहस और डर पर नियंत्रण रखो। जब डर, असुरक्षा या संदेह मन में आए तो उसका सामना करो, उसका बहाना मत ढूंढो। मजबूत पुरुष जानता है कि डर केवल तभी कमजोर बनाता है जब उसे स्वीकार किया जाए, और साहस केवल तभी पैदा होता है जब तुम डर के सामने भी कार्य करते रहो। नौवीं बात, अपनी ऊर्जा को शांति और उद्देश्य में लगाओ। बेवजह की बहस, गप्पों और अनावश्यक मेलजोल में समय और शक्ति बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाओ जो तुम्हारे लक्ष्यों और आत्मनिर्भरता को बढ़ाए। 10वीं बात, विचारों की स्पष्टता बनाए रखो। अपनी मानसिक ताकत के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन से विचार तुम्हें आगे बढ़ाते हैं और कौन से पीछे खींचते हैं। हर दिन कुछ समय अपने विचारों का विश्लेषण करने में लगाओ और नेगेटिव या कमजोर विचारों को अपने मन से बाहर निकालो। 11वीं बात, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहो। मुश्किल समय और चुनौतियों में हिम्मत खोना और प्रतिक्रिया देने की जगह योजना बनाना मजबूत पुरुष की पहचान है। 12वीं सलाह, समय पर और सही निर्णय लो। न तो देर से फैसला लो और न जल्दबाजी में। हर कदम सोच समझकर और अपने उद्देश्य के अनुसार उठाओ। 13वीं बात, खुद को हर स्थिति में श्रेष्ठ बनाना सीखो। किसी से तुलना मत करो। दूसरों की सफलताओं या असफलताओं से प्रभावित मत हो। अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से करो और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। 14वीं व्यावहारिक सलाह, स्वास्थ्य और शरीर पर ध्यान दो। मानसिक शक्ति केवल मजबूत शरीर से ही सही तरीके से कार्य करती है, इसलिए व्यायाम, आहार और नींद को प्राथमिकता दो। 15वीं बात, भावनात्मक नियंत्रण के लिए ध्यान और चितना की आदत डालो। ध्यान तुम्हें शांत, केंद्रित और निर्णायक बनाता है, और यह शक्ति तुम्हारे सभी व्यवहारों और निर्णयों में दिखाई देगी। 16वीं बात, सकारात्मक प्रभाव और नेतृत्व क्षमता बढ़ाओ। मजबूत पुरुष हमेशा दूसरों को भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद के मूल उद्देश्य और स्तर से समझौता नहीं करता। 17वीं सलाह, अनावश्यक संघर्षों में मत उलझो। हर बहस या विवाद में पड़ना तुम्हारे समय और मानसिक शांति को कमजोर करता है। इसलिए केवल वही मुद्दे उठाओ जिनका तुम्हारे लक्ष्य या मूल्य से सीधा संबंध हो। 18वीं बात, निर्णय लेने की स्वतंत्रता बनाए रखो। किसी भी परिस्थिति में दूसरों की राय या दबाव तुम्हारे निर्णयों पर हावी न हो। मजबूत पुरुष जानता है कि उसकी ताकत उसके अपने फैसलों में निहित है। 19वीं बात, आलोचना और विरोध का सामना धैर्य और संतुलन से करो। यह समझो कि हर आलोचना तुम्हें कमजोर नहीं बनाती। यदि तुम अपने स्तर और उद्देश्य पर स्थिर रहो तो आलोचना केवल अनुभव बन जाती है। 20वीं और अंतिम व्यावहारिक सलाह इस हिस्से की, अपने जीवन को एक मिशन की तरह जियो। हर दिन अपने उद्देश्य, अपने स्तर और अपने मूल्यों के अनुसार जियो। कोई बहाना मत दो, किसी से अनुमति मत लो, और अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ हर दिन खड़े रहो। याद रखो, असली मजबूत पुरुष वही है जो अपने स्तर को बनाए रखता है, अपनी सीमाओं को समझता है, अपने फैसलों का मालिक होता है और कभी किसी के प्रभाव में नहीं आता।
और जब तुम यह सीख लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और प्रभाव सभी स्तरों पर स्पष्ट दिखने लगते हैं। स्टोइक लाइफ को सब्सक्राइब करना मत। सुबह का समय सबसे शक्तिशाली समय होता है। यह वह पल है जब तुम्हारा शरीर और मन सबसे तरोताजा होते हैं और तुम अपने पूरे दिन का दिशा निर्णय कर सकते हो। इसलिए सुबह जल्दी उठो, अपने शरीर को सक्रिय करो, व्यायाम करो, अपने लक्ष्यों की योजना दोहराओ और उस दिन के लिए अपनी रणनीति तैयार करो। मजबूत पुरुष वही है जो आलस्य को परास्त करके हर सुबह अपने आप को बेहतर बनाने का संकल्प करता है, जो अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध रहता है और अपने समय को बर्बाद नहीं होने देता। सबसे पहली व्यावहारिक सलाह यह है कि दिन की शुरुआत उद्देश्यपूर्ण कार्य से करो, न कि मोबाइल या सोशल मीडिया के साथ, क्योंकि जो सुबह अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाता है वह दिन भर उसी तरह प्रभावी रहता है। दूसरी सलाह यह है कि काम पर पूरा ध्यान दो। कोई बहाना मत बनाओ, कोई ध्यान भटकाने वाला वातावरण स्वीकार मत करो। मजबूत पुरुष जानता है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति केवल लगातार और केंद्रित प्रयास से संभव है, और यह प्रयास तभी सफल होता है जब मन एकाग्र और शरीर सक्रिय हो। तीसरी बात, छोटे कामों को टालना छोड़ दो। जितना छोटा काम लगे उसे तुरंत निपटाओ, क्योंकि टालने की आदत कमजोर मन का लक्षण है और मजबूत पुरुष हर कार्य को अपनी प्राथमिकताओं में स्थान देता है। चौथी सलाह यह है कि हर दिन कुछ नया सीखो और अपने कौशल को बढ़ाओ। अपनी कमियों और कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो, क्योंकि केवल वही पुरुष वास्तव में मजबूत बनता है जो लगातार खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है। पांचवीं व्यावहारिक सलाह, शारीरिक और मानसिक शक्ति को समान रूप से विकसित करो। व्यायाम, दौड़ और कठिन प्रशिक्षण केवल शरीर को ही मजबूत नहीं बनाते, यह मन में आत्मविश्वास और स्थिरता का संचार करते हैं। छठी बात, अपने दोस्तों और परिचितों का चुनाव सोच समझ कर करो। उनके साथ समय बिताना जो तुम्हारे विचारों, ऊर्जा और उद्देश्यों के अनुरूप हों, और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें कमजोर, आलसी या भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। सातवीं बात, आलस्य और विलंब से लड़ो। यदि तुम कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हो तो उसे समय पर करो। देर करना केवल डर और असुरक्षा को जन्म देता है, और मजबूत पुरुष अपने समय और ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। आठवीं सलाह, अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण सीखो। केवल वही पुरुष शक्तिशाली बनता है जो अपने गुस्से, लालसा और भय को पहचान कर उसका प्रबंधन कर सके, न कि उन पर बहकर अपने निर्णय और कार्यों को कमजोर कर दे। नौवीं बात, अपनी आदतों को सकारात्मक और स्थायी बनाओ। सुबह जल्दी उठना, नियमित अभ्यास, स्वस्थ आहार, ध्यान और योजना, ये सभी आदतें तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती हैं और तुम्हारे जीवन में स्थायित्व लाती हैं। 10वीं व्यावहारिक सलाह, अपने लक्ष्य को स्पष्ट और स्थिर रखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो और इसके लिए क्या-क्या करना होगा। मजबूत पुरुष अपने उद्देश्य को जानता है और किसी भी परिस्थिति में उस दिशा से विचलित नहीं होता। 11वीं बात, खुद को चुनौती दो। रोजाना अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलो, कठिन कार्य करो और उस क्षण का सामना करो जिसे बाकी लोग टालते हैं, क्योंकि केवल संघर्ष और कठिनाई ही पुरुष को असली मजबूत बनाती है। 12वीं बात, समय के साथ अनुशासन को जोड़ो। केवल जागना ही पर्याप्त नहीं है, प्रत्येक क्षण का उपयोग उद्देश्यपूर्ण तरीके से करो। व्यर्थ गतिविधियों में समय न गंवाओ और जो कार्य तुम्हें अपने उच्चतम स्तर तक ले जाए उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दो। 13वीं बात, मन को स्थिर रखना सीखो। जब तुम्हारा मन विचलित होगा तुम्हारे निर्णय कमजोर होंगे, इसलिए ध्यान, मानसिक अभ्यास और चिंतन के माध्यम से मन को नियंत्रित करना सीखो, ताकि किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच से कर सको। 14वीं बात, अपने आत्मसम्मान और स्तर को बनाए रखो। किसी की राय, प्रशंसा या आलोचना तुम्हें प्रभावित न करे। मजबूत पुरुष अपने मूल्य और पहचान के प्रति अडिग रहता है और दुनिया की हलचल से विचलित नहीं होता। 15वीं व्यावहारिक सलाह, आत्मनिर्भर बनो। किसी भी निर्णय, सफलता या असफलता के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। अपने प्रयास और मेहनत पर विश्वास रखो, क्योंकि स्वतंत्रता
और आत्मनिर्भरता ही असली ताकत की नींव है। 16वीं बात, अपने दिन की समीक्षा करना सीखो। रात को यह सोचो कि दिन भर तुमने क्या किया, क्या सही किया और अगले दिन किस क्षेत्र में सुधार करना है। यह अभ्यास तुम्हारे व्यक्तित्व को लगातार मजबूत बनाता है। 17वीं बात, धैर्य और स्थिरता बनाए रखो। परिणाम तुरंत नहीं आते। मजबूत पुरुष जानता है कि लगातार प्रयास और अनुशासन ही लंबी अवधि में वास्तविक शक्ति और सफलता दिलाते हैं। 18वीं सलाह, दूसरों से तुलना बंद करो। हर पुरुष का मार्ग, क्षमता और समय अलग होता है। अपनी यात्रा पर ध्यान दो और खुद को केवल कल के अपने से बेहतर बनाने का प्रयास करो। 19वीं बात, खुद को प्रेरित रखना सीखो। केवल प्रेरणा का इंतजार मत करो, खुद को प्रेरित करो। अपने उद्देश्यों, अपने स्वप्न और अपनी महत्वाकांक्षाओं से ऊर्जा और साहस प्राप्त करो। 20वीं और अंतिम व्यवहारिक सलाह इस हिस्से की, खुद के लिए जीना सीखो। दूसरों की उम्मीदों, समाज के दबाव या किसी की स्वीकृति के लिए मत जियो। मजबूत पुरुष जानता है कि असली ताकत तब आती है जब वह अपने स्तर, अपने निर्णय और अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा रहता है। याद रखो, असली मजबूत पुरुष वही है जो सुबह उठकर अपने काम पर फोकस करे, दिन भर अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे, खुद की कमजोरियों को तोड़े और कभी भी अपने आत्मसम्मान और उद्देश्य से समझौता न करे। आज हम बात करेंगे उस असली पुरुष की ताकत की, उस आत्मविश्वास की जो किसी के सामने झुकता नहीं, जो किसी के प्रभाव में नहीं आता और जो हर परिस्थिति में अपने स्तर पर खड़ा रहता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो सबसे पहली बात यह समझो कि तुम्हारी ताकत दूसरों की स्वीकृति में नहीं है, न कि किसी और के मूड या व्यवहार में, बल्कि तुम्हारे अपने निर्णय, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी प्रतिबद्धता में है। मजबूत पुरुष वह है जो अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, जो लालच, क्रोध, डर या असुरक्षा के सामने नहीं झुकता और जो हर दिन अपने उद्देश्य की ओर स्पष्ट, अडिग और मेहनती कदम बढ़ाता है। ये जान लो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला और कोई भी परिस्थिति तुम्हारी ताकत को तब तक नहीं छू सकती जब तक तुम खुद उसे अपने अंदर प्रवेश न करने दो। इसलिए अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो, अपना स्तर तय करो और किसी की प्रतिक्रिया या सोच के अनुसार अपने कदम न बदलो। दूसरी बात, अपनी ऊर्जा की कदर करो। यह जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। हर बार जब तुम अपनी ऊर्जा को अनावश्यक बहसों, अनावश्यक लड़ाइयों या दूसरों की नकारात्मकता में बहाते हो, तुम अपनी शक्ति को कमजोर कर रहे हो। इसलिए हर निर्णय, हर कार्य और हर बातचीत में सोच समझकर भाग लो और अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे आत्मसम्मान, लक्ष्य और स्तर को बढ़ाती हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मजबूत पुरुष अपने दिन की शुरुआत साफ मानसिकता और उद्देश्य के साथ करता है। सुबह जल्दी उठो, अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण रखो, व्यायाम करो, मानसिक अभ्यास करो और उस दिन के लिए अपनी रणनीति और योजना तैयार करो। यह अभ्यास तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर बनाता है और तुम्हारे आत्मविश्वास को हर परिस्थिति में स्पष्ट दिखाता है। चौथी सलाह, स्त्रियों के साथ अपने फ्रेम को बनाए रखो। मजबूत पुरुष वह नहीं है जो अपनी भावनाओं या निर्णयों को किसी के मूड के अनुसार बदल दे। अपनी प्राथमिकताओं और सीमाओं को जानो और उन्हें किसी की राय या अपेक्षा से प्रभावित मत होने दो। ये समझो कि तुम्हारा स्तर तुम्हारे व्यवहार, आत्मसम्मान और निर्णयों से तय होता है और जब तुम यह सीख जाओगे तो न केवल महिलाएं तुम्हारे सामने आकर्षित होंगी, बल्कि तुम खुद अपने आत्मबल और शक्ति का अनुभव करोगे। पांचवी बात, अपनी दिनचर्या और आदतों में अनुशासन अपनाओ। मजबूत पुरुष कभी आलस्य और विलंब का गुलाम नहीं बनता। वह हर दिन, हर पल, हर निर्णय में अपने लक्ष्य की दिशा में काम करता है, अपने शरीर और दिमाग को प्रशिक्षित करता है और अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाता है। छठी सलाह, अपनी असफलताओं से डरना छोड़ो। हर असफलता तुम्हें और मजबूत बनाती है। यह केवल तुम्हारे अनुभव और सीखने की प्रक्रिया को गहरा करती है। जब तुम असफलताओं का सामना साहस और धैर्य से करोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता हर चुनौती में स्पष्ट और मजबूत दिखाई देगा। सातवीं बात, अपने आप में आत्मनिर्भर बनो। किसी की स्वीकृति,
किसी की मदद या किसी की तारीफ पर निर्भर मत रहो। असली मजबूत पुरुष वही है जो अकेले खड़ा रह सकता है, अपने निर्णय खुद ले सकता है और अपनी जिंदगी की कमान पूरी तरह अपने हाथ में रखता है। 8वीं सलाह, विचारों पर नियंत्रण और मानसिक स्पष्टता बनाए रखो। नकारात्मक विचारों, शंका, डर और भ्रम को अपने मन में प्रवेश न करने दो। उन्हें पहचानो, समझो और उन्हें अपने निर्णय और कार्यों को कमजोर न करने दो। 9वीं बात, अपनी ताकत और स्तर को लगातार बढ़ाओ, चाहे वह शारीरिक प्रशिक्षण हो, नई चीजें सीखना हो, मानसिक अभ्यास हो या कठिन कार्य करना। हर दिन अपने अंदर सुधार और शक्ति जोड़ो। 10वीं व्यावहारिक सलाह, अनावश्यक लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनाओ। केवल वही लोग और माहौल तुम्हारे आसपास रहने दो जो तुम्हारे उद्देश्य और आत्मसम्मान को बढ़ाएं। दूसरों की नकारात्मकता और भ्रम से दूर रहना तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक बल को बनाए रखता है। 11वीं बात, अपने स्तर पर डटे रहो। दुनिया तुम्हें चुनौती देगी, लोग तुम्हें परखेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन मजबूत पुरुष अपनी सीमाओं, अपने उद्देश्य और अपने मूल्यों के साथ अडिग रहता है। 12वीं बात, आत्मविश्वास और साहस को रोजाना पोषण दो। हर चुनौती का सामना साहस और विश्वास से करो, बिना भय या झिझक के, क्योंकि डर ही कमजोरी और असफलता की जड़ है। 13वीं बात, महिलाओं के सामने स्थिर और आकर्षक बनो। उन्हें आदर दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान और उद्देश्य से समझौता मत करो। मजबूत पुरुष जानता है कि आकर्षण तब होता है जब वह अपनी ताकत और स्तर में स्थिर होता है, न कि किसी की पसंद और मूड के अनुसार झुकता है। 14वीं सलाह, अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। केवल वही पुरुष शक्तिशाली बनता है जो अपने क्रोध, लालसा और डर को पहचानकर उसे नियंत्रित कर सके, न कि उन पर बहकर अपने निर्णयों और कार्यों को कमजोर कर दे। 15वीं बात, अपनी दिनचर्या और आदतों को रणनीति से बनाओ। सुबह उठो, व्यायाम करो, मानसिक अभ्यास करो, अपने लक्ष्य की समीक्षा करो और दिन भर उसी उद्देश्य के साथ कार्य करो। यह स्थिरता तुम्हें मानसिक और शारीरिक ताकत देती है। 16वीं बात, स्वयं को चुनौती दो। रोजाना कठिन कार्य करो, जो बाकी लोग टालते हैं उसे पूरा करो। अपनी शक्ति और साहस का अनुभव खुद से करो और हर दिन खुद को कल के अपने से बेहतर बनाओ। 17वीं बात, समय और ऊर्जा की कदर करो। हर पल मूल्यवान है, इसे व्यर्थ गतिविधियों में न गंवाओ। अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे आत्मसम्मान, उद्देश्य और स्तर को बढ़ाती हैं। 18वीं बात, खुद की तुलना केवल कल के अपने से करो। दूसरों से तुलना केवल भ्रम और असुरक्षा लाती है। अपने भीतर सुधार और विकास पर ध्यान दो। 19वीं बात, निर्णय लेने की स्वतंत्रता बनाए रखो। किसी भी परिस्थिति में किसी का दबाव तुम्हारे फैसलों को प्रभावित न करे। 20वीं और अंतिम बात इस हिस्से की, अपने जीवन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लो। अपनी आदतों, अपनी दिनचर्या, अपने लक्ष्य और अपने स्तर पर अडिग रहो और जब तुम यह सीख जाओगे तो तुम्हारे अंदर एक असीम ऊर्जा, आत्मविश्वास और शक्ति पैदा होगी। यही वह असली मजबूत पुरुष है जो अपने आप पर गर्व करता है, जो किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करता और जो हर चुनौती का सामना अपने स्तर, अपने साहस और अपने उद्देश्य के साथ करता है। अगर तुम सच में अपनी ताकत और आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हो तो स्टोइक माइंड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही वह जगह है जहां तुम सीखोगे कि असली पुरुष कैसे बनता है, कैसे स्थिर रहता है और कैसे दुनिया के सामने अडिग खड़ा होता है। अब हम उस स्तर की बात करेंगे जहां केवल असली पुरुष पहुंच पाते हैं, जहां मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और स्थिरता का संयोजन उन्हें हर चुनौती में अडिग बनाता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने समय और ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण रखो। हर दिन का हर पल ऐसा बिताओ कि तुम अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहो। अनावश्यक बातचीत, नकारात्मक सोच और दूसरों की आलोचना में अपनी ऊर्जा मत खो, क्योंकि जो पुरुष अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करता है वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। दूसरी सलाह यह है कि अपने स्तर को कम मत समझो। अपनी क्षमता, अपने निर्णय और अपने अनुभव के आधार पर खुद को सर्वोच्च मानो। और जब कोई तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाए तो शांत और दृढ़ होकर उसका सामना करो, क्योंकि असली ताकत आत्मविश्वास में छिपी होती है, न कि दिखावे या बहस में।
तीसरी बात, महिलाओं के सामने स्थिर और आकर्षक बनो, उन्हें आदर दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान और स्तर से कभी समझौता मत करो। समझो कि महिलाओं के सामने तुम्हारा फ्रेम, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हें अलग बनाती है, न कि केवल दिखावे की ताकत या बहस की क्षमता। चौथी व्यावहारिक सलाह यह है कि अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो। जब लालसा, क्रोध या असुरक्षा तुम्हारे मन में आए तो उसका सामना धैर्य और समझ से करो। इसे दबाना या नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि पहचानो, समझो और उसे अपने निर्णयों और कार्यों को प्रभावित न करने दो। पांचवीं बात, साहस और आत्मनिर्भरता का निर्माण करो। केवल वही पुरुष मजबूत होता है जो अकेले खड़ा रह सकता है, अपने फैसले खुद ले सकता है और किसी की स्वीकृति या समर्थन का इंतजार नहीं करता। छठी सलाह, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति का संतुलन बनाए रखो। व्यायाम, कठिन प्रशिक्षण और मानसिक अभ्यास तुम्हें केवल शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बनाते, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास और निर्णायक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। सातवीं बात, अपने चारों ओर सकारात्मक माहौल बनाओ। अपने जीवन में उन लोगों को रखो जो तुम्हारे स्तर, उद्देश्य और मानसिक शक्ति को बढ़ाएं, और उन लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनाओ जो तुम्हें कमजोर, उलझन में डालते या भ्रमित करते हैं। आठवीं सलाह, अपने लक्ष्य को स्पष्ट और अडिग रखो। मजबूत पुरुष जानता है कि लक्ष्य केवल दृष्टि और योजना से प्राप्त नहीं होते, बल्कि प्रत्येक दिन के कार्य, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक अनुभव उसे उस लक्ष्य के करीब लाते हैं। नौवीं बात, सफलता और असफलता को संतुलन के साथ देखो। असफलता को सीखने का अवसर समझो और सफलता को केवल अपने प्रयास का परिणाम मानो। किसी की तारीफ या आलोचना पर मत झुको। 10वीं व्यावहारिक सलाह यह है कि खुद को चुनौती दो। रोजाना कठिन कार्य करो, नई चीजें सीखो, अपनी सीमाओं को जानो और उन्हें पार करने का प्रयास करो, क्योंकि केवल संघर्ष ही पुरुष को असली मजबूत बनाता है। 11वीं बात, सोच और निर्णय में स्पष्टता बनाए रखो। अपने मन को भ्रम, शंका और डर से मुक्त रखो और हर निर्णय, चाहे छोटा हो या बड़ा, अपने उद्देश्य और स्तर के अनुरूप लो। 12वीं बात, समय पर और सही निर्णय लेना सीखो, न देर से न जल्दबाजी में। मजबूत पुरुष जानता है कि निर्णय की गुणवत्ता उसके परिणाम और सफलता को तय करती है। 13वीं बात, अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दिशा दो। केवल इच्छाओं के गुलाम मत बनो, उन्हें पहचानो, समझो और अपने आत्मसम्मान और उद्देश्य के अनुरूप नियंत्रित करो। 14वीं व्यावहारिक सलाह, अपने दिन की समीक्षा करो। हर रात सोचो कि तुमने दिन भर क्या किया, क्या सीख लिया और क्या सुधार करना है। यह अभ्यास तुम्हारी मानसिक स्थिरता, ध्यान और शक्ति को लगातार बढ़ाता है। 15वीं बात, अपने स्वास्थ्य और शरीर पर ध्यान दो। बिना मजबूत शरीर के मानसिक शक्ति पूरी तरह काम नहीं करती, इसलिए व्यायाम, आहार और नींद को प्राथमिकता दो। 16वीं बात, अनावश्यक उम्मीदों और मोह से दूर रहो। दूसरों से उम्मीदें रखना केवल कमजोर बनाता है और मजबूत पुरुष जानता है कि केवल अपनी मेहनत और निर्णय पर भरोसा रखना चाहिए। 17वीं बात, दूसरों की आलोचना और विरोध का सामना धैर्य और स्थिरता से करो। यह समझो कि आलोचना तुम्हें कमजोर नहीं बनाती जब तक तुम अपने स्तर और उद्देश्य पर अडिग रहते हो। 18वीं सलाह, अपने आत्मसम्मान और स्तर को बनाए रखो। किसी की तारीफ, आलोचना या स्वीकृति पर निर्भर मत रहो। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बनाए रखता है और तुम्हें अडिग बनाता है। 19वीं बात, स्वयं को प्रेरित रखना सीखो। केवल प्रेरणा का इंतजार मत करो, अपनी प्रेरणा खुद पैदा करो। अपने लक्ष्य, अपनी शक्ति और अपने स्तर से ऊर्जा प्राप्त करो। 20वीं और अंतिम व्यावहारिक सलाह इस हिस्से की, अपने जीवन को पूर्ण नियंत्रण में जियो। हर निर्णय, हर कार्य और हर पल अपने उद्देश्य, स्तर और आत्मसम्मान के अनुसार जियो। और जब तुम यह सीख जाओगे तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति और आत्मविश्वास आएगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत और स्थिर बनाए रखेगी। यही वह असली पुरुष है जो दुनिया के सामने अडिग रहता है, अपने स्तर और आत्मसम्मान के साथ खड़ा रहता है और हर चुनौती का सामना निर्भीक होकर करता है। अगर तुम सच में अपने अंदर यह ताकत महसूस करना चाहते हो तो स्टोइक माइंड को अब सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही वह जगह है जहां तुम सीखोगे कि असली पुरुष कैसे बनता है,
कैसे स्थिर रहता है और कैसे दुनिया के सामने अडिग खड़ा होता है।